नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव गुरु पर। तो आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आज सम्मान और पुरस्कार। तो चलिए आज का अपना अगला पहला प्रश्न देखते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है भारत रत्न या ऑप्शन डी है अशोक चक्र। तो भारत का सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1947। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपका ऑप्शन ए है सी राजा गोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सीवी रमन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भारत रत्न इन तीनों महाविभूतियों को सन 1954 में मिला था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1980। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन ए है 2 प्रकार, ऑप्शन बी है 3 प्रकार, ऑप्शन सी है 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो पद्म पुरस्कार टोटल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है पद्म भूषण, ऑप्शन सी है पद्म विभूषण, ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो ये पद्म पुरस्कार नहीं है, तो यानी भारत रत्न ये पद्म पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये तीनों पद्म पुरस्कार है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें आपका पूछ रहा है परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए है खेल क्षेत्र में, ऑप्शन बी है विज्ञान के क्षेत्र में, या ऑप्शन सी सैन्य वीरता के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी साहित्य के क्षेत्र में। तो परमवीर चक्र सैन्य वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें पूछ रहा है परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो आपका ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1965। तो परमवीर चक्र की स्थापना 1950 में हुई थी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्चतम शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी है शौर्य चक्र, ऑप्शन सी है अशोक चक्र, या ऑप्शन डी वीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्चतम शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका दिया गया ऑप्शन है खेल के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, या विज्ञान या कला के क्षेत्र में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है। आपका ऑप्शन ए है 1995, या 1961, या 1970, या 1985। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी से में हुई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है। आपका दिया गया ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ऑप्शन सी है ध्यानचंद पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्चतम खेल पुरस्कार ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें पूछ रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी विज्ञान या सिनेमा के क्षेत्र में। तो अर्जुन पुरस्कार की बात किया जाए तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए है खिलाड़ियों को, या कोच को, या लेखक को, या वैज्ञानिकों को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात किया जाए ये कोच को दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है। आपका ऑप्शन ए है साहित्य से, ऑप्शन बी सिनेमा से, ऑप्शन सी विज्ञान से, या डी खेल से। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी 1950, या ऑप्शन डी 1980। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17, जिसमें पूछ रहा है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी बिहार। तो याद रखिएगा कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन ए है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन डी खेल के क्षेत्र में, या सी खेल के क्षेत्र में, या डी शांति के क्षेत्र में। तो बुकर पुरस्कार की बात किया जाए ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस देश का प्रसिद्ध पुरस्कार है? आपका दिया गया ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, या फ्रांस, या जर्मनी। तो पुलित्जर पुरस्कार की बात किया जाए तो ये यूनाइटेड स्टेट यूएस के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जिसमें पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है 1895, या 1901, या 1910, या 1920। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो ये अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के खोजकर्ता की स्मृति में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपका ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन डी अमरनाथ सेन। तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि पर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? तो 1913 में गीतांजलि पर इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आपका ऑप्शन ए है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी भौतिकी के क्षेत्र में, ऑप्शन सी रसायन, या ऑप्शन डी शांति के क्षेत्र में। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1975, या ऑप्शन डी 1980। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है मलेशिया। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन ए है 1997, सॉरी 1957, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1985। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत 1997 ईस्वी से शुरू हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है सिनेमा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात किया जाए तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है विज्ञान के क्षेत्र से, या खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, या पत्रकारिता के क्षेत्र से। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात किया जाए तो ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1958, 1965, 1970, 1980। तो भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी से शुरू हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार कब, प्रश्न संख्या 31 है कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन ए है 1995, या 1980, या 2000 ईस्वी, या 1975। तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 ईस्वी से शुरू हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है विज्ञान के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में, या शांति और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, या डी साहित्य के क्षेत्र में। तो गांधी शांति पुरस्कार जो गांधी जी के आदर्शों पर चलता है, यानी शांति और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो भारत रत्न की बात किया जाए तो यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं।
पद्म पुरस्कार कब घोषित किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है 15 अगस्त, 26 जनवरी, या ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो पद्म पुरस्कार हर साल 26 जनवरी के दिन घोषित होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपका ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1980। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, जिसमें पूछ रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी 1975, या ऑप्शन डी 2000 ईस्वी में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? एक कोच को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 1985 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? आपका ऑप्शन ए है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी कपिल देव, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी ध्यानचंद्र। तो पहला खेल रत्न पुरस्कार ये ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद चेस मास्टर को मिला था। चलिए अगला प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? आपका ऑप्शन ए है जी शंकराकुरुप, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकराकुरुप को मिला था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 39 है, जिसमें पूछ रहा है भारत रत्न पाने वाले पहला विदेशी कौन था? तो आपका ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी दलाई लामा। तो पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाला विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी जिनको सीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो आपका ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1985। तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज 1979 ईस्वी में मिला था। उसके बाद 1980 में भारत रत्न इनको मदर टेरेसा को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन ए है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, या फिर डी सिनेमा के क्षेत्र में। तो व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1975, या 2000 ईस्वी में। तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या शांति के क्षेत्र में। तो सरस्वती सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है 1991, या 1985, 1970, या 2000 ईस्वी में। तो सरस्वती सम्मान की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत भी 1991 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो तानसेन सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? आपका ऑप्शन ए है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है विज्ञान, या ऑप्शन डी है शांति। तो पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो बुकर पुरस्कार ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न कितने लोगों को अधिकतम एक वर्ष में दिया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है 2 लोगों को, या 3 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को। तो भारत रत्न अधिकतम एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन 2024 में 5 लोगों को दिया जाता है, जो कि अपवाद है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है स्टॉकहोल्म, ऑप्शन बी है ओस्लो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो स्टॉकहोल्म और ओस्लो दोनों शहर में दिया जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, जिसमें बोल रहा है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार बोल रहा है, तो नोबेल शांति पुरस्कार ये ओस्लो शहर में दिया जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है कला के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इन क्षेत्रों में। भारत रत्न ये कला, साहित्य और विज्ञान ये तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला था? तो आपका ऑप्शन ए है 2010, 2014, 2012, 2016। तो सचिन तेंदुलकर सबसे युवा व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला है 2014 में। इनकी उम्र महज 40 वर्ष थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत प्रश्न संख्या 53 है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? आपका ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है लता मंगेशकर। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 54 नंबर प्रश्न है। पद्म पुरस्कार किस दिन घोषित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो पद्म पुरस्कार की बात किया जाए तो 26 जनवरी को घोषित किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 ईस्वी में मिला था, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो अर्जुन पुरस्कार की बात किया जाए तो ये खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपका ये हमने पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है, ऑप्शन बी। परमवीर चक्र किस समय दिया जाता है? परमवीर चक्र की बात किया जाए तो युद्धकालीन वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीर चक्र किस क्षेत्र से संबंधित था? तो आपका ऑप्शन ए है युद्धकालीन वीरता से, ऑप्शन बी खेल से, ऑप्शन सी साहित्य से, ऑप्शन डी विज्ञान से। तो वीर चक्र की बात कर रहे हैं तो ये युद्धकालीन वीरता क्षेत्र से संबंधित है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कीर्ति चक्र आपका ऑप्शन ए है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में, या युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में, या खेल में, या साहित्य में। तो कीर्ति चक्र की बात किया जाती है शांतिकालीन वीरता क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ऑप्शन ए। शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शौर्य चक्र ये शांतिकालीन वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो गांधी शांति पुरस्कार ये गांधी जी के नाम पर दिया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दिया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है भारतीय ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी है साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन ए है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन डी पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी साहित्य के क्षेत्र में। तो तानसेन सम्मान की बात किया जाए यानी म्यूजिक के संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया? आपका ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार
मिला है? तो आपका ऑप्शन ए है अमृत सेन, ऑप्शन सी है सीवी रमन, ऑप्शन डी है अरविंद खुराना, ऑप्शन डी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो भारत रत्न अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला वैज्ञानिक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है सीवी रमन, ऑप्शन बी है बोमी जा भाना, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई है, जिनको एक खिलाड़ी कोच को दिया जाता है ये पुरस्कार। पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को, चेस मास्टर को दिया गया था पहला खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ऑप्शन बी है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी है ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन डी खेल रत्न। तो खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 86 है, जिसमें पूछ रहा है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकराचार्य को मिला गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो आपका नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे दोनों देश में दिया जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार की भी अब बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आज का अंतिम प्रश्न है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत 1997 में हुई है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।